धम्मपथ ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बनने के लिए भी मार्ग खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये का दान देकर ट्रस्टी बन सकता है। यह आजीवन है। उसके बाद वह अपनी मर्ज़ी से कभी भी कुछ भी दान दे सकता है, सहयोग कर सकता है। इसके अलावा 1,000 रुपया प्रति वर्ष देकर साधारण सदस्य बन सकता है और उसके अतिरिक्त कुछ भी उसके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, चाहे 100 रुपया है, 50 रुपया है, 10 रुपया है, 5,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, कुछ भी है, वो राशि जो है वो भी दान में दे सकता है। लेकिन एक बात जो है ज़रूर ध्यान में रखें कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी हितों के लिए किसी भी प्रकार की अपेक्षा इस ट्रस्ट से ना रखे। जो भी लाभ इस ट्रस्ट के द्वारा उत्पन्न होगा उसको समाज के कल्याण में, मनुष्यों के कल्याण में लगाया जाएगा, बिना यह देखे कि किसने 10,000 रुपये का दान दिया है, किसने 1 लाख रुपये का दान दिया है, किसने 10 रुपये का दान दिया है, किसने 1,000 रुपये का दान दिया है। दान देने के बाद दानदाताओं की जो अहमियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो सब बराबर हो जाएंगे। दान देने के बाद ट्रस्ट के द्वारा जो भी लाभ उत्पन्न होगा उसके लिए जो भी पात्र व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को उस दान से जो उत्पन्न लाभ है उसको वह दिया जाएगा। चाहे वह 1,000 रुपये देने वाला है, चाहे वो 10,000 रुपये देने वाला है, चाहे वो लाख रुपये देने वाला है। तो साथियों, धम्मपथ ट्रस्ट आपसे आह्वान करती है कि आप इसमें अपना सहयोग करें। 5 लाख झंडे लगाने का जो हमने संकल्प किया है, पहले चरण में 10,000 झंडे लगाए जाएंगे। 10,000 झंडों को लगाने की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 10 लाख रुपए है। और यदि आप प्रति झंडा के हिसाब से दान देना चाहें तो एक झंडे की कीमत सारा खर्चा मिलाकर 100 रुपये लगा लें और 100 रुपया एक झंडे के हिसाब से जितने भी झंडे आप दान देना चाहें उतनी राशि जो है या तो फ़ोन में पेटीएम पर आप भेज सकते हैं या फिर जो आपकी स्क्रीन पर बैंक अकाउंट नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें सीधे जमा करा सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आप फ़ोन कर सूचित करेंगे कि मैंने आपको इतनी राशि ट्रांसफ़र कर दी है और उसकी रसीद भी आप प्राप्त करेंगे। यह जो कार्य है यह हम लोगों ने अपने ऊपर ले लिया है इसका भार, लेकिन इसके भार को आप सभी लोगों ने बांटकर बहुत हल्का करना है। जितना आप बांटेंगे उतना ही हल्का हो जाएगा, जितना आप बांटेंगे उतना ही जल्दी हो जाएगा और जितना ये जल्दी हो जाएगा उतना ही भारत में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल पैदा होगा। लिया गया है 5 लाख ध्वज एक ही साथ नहीं लगाए जाएंगे, यह चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। पहले चरण में 10,000 धम्म ध्वज लगाने का फैसला किया गया है और धम्म ध्वज लगाने के इस फैसले में कोई हवाई बात नहीं है। बहुत ही सटीक एक योजना है कि सबसे पहले 1 महीने तक हम धम्म ध्वज लगाकर देखने का कार्य करेंगे कि हम कितने धम्म ध्वज 1 महीने में लगा पाते हैं। उसी के आधार पर बाकी की कैलकुलेशन होगी और धम्म ध्वज हम उस घर पर लगाएंगे जहाँ से हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो कि 5 सीलों का पालन करने वाला हो और 5वां सील बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी भी तरीके से उससे समझौता नहीं होगा। 5वां सील बहुत ही अनिवार्य है। बाकी के जो 4 सील हैं वो कानून की मर्यादा तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। धम्म दानं सब दानं जिनाति, कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जो है उसकी मुक्ति का मार्ग दिखा देते हैं यानी धम्म बता देते हैं तो वह सबसे बढ़कर है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। इस प्रकार से कि हम किसी व्यक्ति को एक मोबाइल किसी कमरे में से लाने के लिए कहें लेकिन उस मोबाइल की डिस्क्रिप्शन उसको ना बताएं कि मोबाइल कैसा होता है, किस आकार का होता है, किस रंग का होता है, वह कैसे पहचाना जा सकता है। अगर ये सब उसको ना बताएं और उसको केवल खाली ये कह दें कि उस कमरे में एक मोबाइल रखा है, जाकर उसको ले आओ, और उसने कभी मोबाइल को सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, क्या ये संभव है कि वह व्यक्ति उस कमरे से उस मोबाइल को ले आए? बिल्कुल संभव नहीं। तो जिस सुख की खोज अब तक मनुष्य कर रहे थे, सभी प्राणी कर रहे थे, ऋषि मुनि कर रहे थे, उसको उन्होंने कभी परिभाषित ही नहीं किया। और जब उन्होंने उसको परिभाषित ही नहीं किया तो वह इस संसार में उनको मिलती कैसे? इसके उलट जाकर बुद्ध ने दुख को परिभाषित किया और जब दुख परिभाषित हो गया
तो दुख खोज भी लिया गया, और जब दुख खोज लिया गया तो उसका कारण भी खोज लिया गया, और जब उसका कारण खोज लिया गया तो उसका निवारण खोज लिया गया, उसका निवारण खोज लिया गया तो उस निवारण के लिए एक मार्ग भी खोज लिया गया। अगर तृष्णा दुख का कारण है तो उस तृष्णा के लिए घर क्या है? अभी बताया कि जिस तरह से कि ये जो हमारा 5 स्कंदों से निर्मित जो शरीर है, यही साधन है तृष्णा का। अगर तृष्णा का ये शरीर साधन है तो निर्वाण का भी यही साधन है। अगर तृष्णा में पढ़कर बार बार हम लोग जो है दुखों को झेलने के लिए मजबूर हैं, तो इसी साधन के आधार पर, इसी शरीर के आधार पर हम लोग जो हैं मुक्ति पाकर, निब्बान प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्त भी हो सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 10 पारमिताओं को पूर्ण करके कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, और 10 पारमिताओं में पहला स्थान दान पारमिता का है। यह सोचने का विषय है कि दान पारमिता को पहले स्थान पर क्यों रखा गया। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि सब दानं धम्म दानं जिनाति, कि सभी दानों में धम्म का दान बढ़कर है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य आज कष्ट भोगने के लिए मजबूर है। भगवान बुद्ध से पहले जितने भी प्राणी इस संसार में उत्पन्न हुए, वे सभी कष्ट भोगने के लिए मजबूर रहे। जीवन भर वे सुख की खोज में लगे रहे, सुख प्राप्ति के प्रयासों में लगे रहे, लेकिन अंत में जाकर उन्हें कष्ट के सिवा कुछ न मिला, दुख ही दुख। पूरा जीवन सुख ढूंढते रहे और अंत में दुख ही मिला। ऋषि मुनि तो जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, और उनकी सुख प्राप्ति में कभी अप्सराएं होती, कभी स्वर्ग की लालसा, तो कभी कुछ। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, सभी ने बहुत बड़े त्याग किए। उनके त्याग की कहानियाँ आप जरूर सुनते होंगे। तपस्या क्या करते थे, तपस्या को कौन भंग करने आता था, तपस्या किस लिए की जाती थी। तो ये कहानियाँ हमें यही बताती हैं कि यह पूरा संसार भगवान बुद्ध से पहले केवल और केवल सुख की खोज में लगा हुआ था, लेकिन सुख को परिभाषित किसी ने नहीं किया। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की, तब उन्होंने उन संसार के सभी प्राणियों से अलग हटकर, बिल्कुल उनसे विपरीत दिशा में जाकर, जहाँ अब तक सभी प्राणी सुख की खोज में लगे थे, वहाँ बुद्ध दुख की खोज में लगे। ये दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, क्या उसको समाप्त किया जा सकता है। जब बुद्ध इसकी खोज में लगते हैं तो उन्हें जब ज्ञान प्राप्त होता है तो यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वह ज्ञान क्या है। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गविसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिट्ठोसी पुनः गेहंग ने काहोसी सब्बा ते फासुका भग्गा गह कूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तणहानं खय मज्जगा। अर्थात कि मैं अनेक जन्मों तक इस संसार में भटकता रहा, खोजता रहा, अनुसंधान करता रहा, लेकिन बार बार पुनः पुनः दुखों में ही पड़ता रहा। लेकिन हे गह कारक, हे घर बनाने वाली, मैंने तुझे देख लिया है, अब तू दोबारा घर नहीं बना सकेगी। अब मैंने उस घर बनाने वाली तृष्णा का अंत कर दिया है, अब मैं उससे पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो जो भगवान बुद्ध ने ये बात कही, इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने जिस बात की खोज की, निसंदेह वह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। अब तक मनुष्य बार बार दुख भोगने के लिए जो मजबूर था, तो उस
दुख से निकालने का जो मार्ग बुद्ध ने खोजा वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने पाया कि ये तृष्णा ही है जो सारे दुखों की जननी है। और बुद्ध केवल यहीं पर नहीं रुक गए। बुद्ध ने दुख को ढूंढने के लिए सबसे पहले दुख को परिभाषित किया। जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखा, मरणापि दुःखा, शोक परिदेव दोमनस्योपाया सापि दुःखा, प्येहि विपयोगो दुःखो अप्येहि संपयोगो दुःखा, यम्पि छंग लभति तम्पि दुःखं, संख्यतेन पचुपादान खंदापि दुःखा। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, शोक दुख है, परिवेदना दुख है, प्रियजनों का बिछड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। जिन चीज़ों की हमें तलाश है, जिन चीज़ों की हमें चाह होती है, जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं तब दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित है शरीर दुख का घर है। तो प्रिय धम बंधुओं, इतनी महत्वपूर्ण बात बुद्ध ने खोजी। तो हम चर्चा कर रहे हैं दान पर कि दान को प्रथम स्थान पर क्यों रखा गया। तो जब भगवान बुद्ध ने यह जो मार्ग खोजा, पहले दुख को खोजा, दुख का कारण खोजा, उसका निवारण खोजा और उसके लिए एक मार्ग खोज लिया। अब इस मार्ग को अगर वे अपने तक ही सीमित रखते तो इस संसार का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस ज्ञान को संसार को बांटने का निर्णय किया और इस संसार को यह ज्ञान, यह मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया। और भिक्षु संघ के लिए यह नियम बनाया कि वे ना तो भोजन को उत्पन्न करेंगे, ना वह उत्पन्न हुए भोजन को पकाएंगे। वे केवल दान में मिले हुए भोजन के ऊपर आश्रित रहकर ही अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो साथियों, अब यह समझने वाली बात है कि यदि दान प्रथम स्थान पर ना होता तो जो बाकी की चीज़ें थी, बाकी की पारमिताएँ थीं, उनके पूर्ण होने की कोई संभावना ही नहीं थी। सिद्धार्थ को अगर भोजन दान न मिला होता तो वे कभी बुद्ध न बन पाते। भिक्षु संघ को अगर गृहस्थों ने भोजन दान न किया होता तो भिक्षु संघ, यह जो धम्म है, ये जो मार्ग है, इसको संसार को बताने का कभी काम न कर पाता। आज जिस धम्म को हम जान पा रहे हैं, जिस मार्ग को हम जान पा रहे हैं और जिस मार्ग को बताने के लिए हमने यह धम्मपथ ट्रस्ट का निर्माण किया है, यह सब ज्ञान हम तक कभी न पहुंचता अगर दान के जरिए भिक्षु संघ की सेवा न की गई होती, भिक्षु संघ का पालन पोषण न किया गया होता। अगर तृष्णा दुख का कारण है तो उस तृष्णा के लिए घर क्या है। अभी बताया कि जिस तरह से कि ये जो हमारा 5 स्कंदों से निर्मित जो शरीर है, यही साधन है तृष्णा का। अगर तृष्णा का ये शरीर साधन है तो निर्वाण का भी यही साधन है। अगर तृष्णा में पड़कर बार बार हम लोग जो है दुखों को झेलने के लिए मजबूर हैं, तो इसी साधन के आधार पर, इसी शरीर के आधार पर हम लोग जो हैं मुक्ति पाकर, निब्बान प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्त भी हो सकते हैं। तो ये शरीर बहुत ज़रूरी है और शरीर के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। बिना भोजन के ये शरीर नहीं चल सकता। इसीलिए ये जो दान पारमिता बहुत परम आवश्यक है। सबसे पहले यह शरीर को स्वस्थ करना होता है। जब शरीर स्वस्थ होगा तब हम आनापान सति कर सकते हैं, विपश्यना कर सकते हैं और विपश्यना की गहराई में उतरकर अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। यह मुक्ति जो है केवल भिक्षुओं के लिए ही नहीं है, गृहस्थों के लिए भी है। जो व्यक्ति जितना जितना इसका अभ्यास करेगा वह अपने जीवन में उतना उतना कष्टों से, दुखों से दूर होता जाएगा। और जितने कष्ट व्यक्ति के जीवन में दूर होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि उतना ही सुख उसके जीवन में आता जाएगा। तो बुद्ध से पूर्व के सभी मनुष्य, सभी प्राणी सुख को खोज रहे थे, स्वर्ग को खोज रहे थे, अप्सराओं को खोज रहे थे, लेकिन उनको परिभाषित कभी नहीं कर पा रहे थे।
जिस प्रकार से कि हम किसी व्यक्ति को एक मोबाइल किसी कमरे में से लाने के लिए कहें, लेकिन उस मोबाइल की डिस्क्रिप्शन उसको ना बताएं कि मोबाइल कैसा होता है, किस आकार का होता है, किस रंग का होता है, वह कैसे पहचाना जा सकता है। अगर ये सब उसको ना बताएं और उसको केवल खाली ये कह दें कि उस कमरे में एक मोबाइल रखा है, जाकर उसको ले आओ, और उसने कभी मोबाइल को सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, क्या ये संभव है कि वह व्यक्ति उस कमरे से उस मोबाइल को ले आए? बिल्कुल संभव नहीं। तो जिस सुख की खोज अब तक मनुष्य कर रहे थे, सभी प्राणी कर रहे थे, ऋषि मुनि कर रहे थे, उसको उन्होंने कभी परिभाषित ही नहीं किया। और जब उन्होंने उसको परिभाषित ही नहीं किया तो वह इस संसार में उनको मिलती कैसे? इसके उलट जाकर बुद्ध ने दुख को परिभाषित किया, और जब दुख परिभाषित हो गया तो दुख खोज भी लिया गया, और जब दुख खोज लिया गया तो उसका कारण भी खोज लिया गया, और जब उसका कारण खोज लिया गया तो उसका निवारण खोज लिया गया, उसका निवारण खोज लिया गया तो उस निवारण के लिए एक मार्ग भी खोज लिया गया। अब हमारे सामने सब कुछ मौजूद है। इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और उसके लिए एक मार्ग भी है। लेकिन अब ये जो धम्म है, इसी को धम्म कहते हैं। जो निवारण है, कारण है, निवारण के लिए एक मार्ग है। जो मार्ग है, उस मार्ग का ज्ञान इस संसार के सभी लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वास्तव में भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध हैं, तो हमें कारुणिक भी होना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस ज्ञान को, उस मार्ग को अपने तक सीमित कर लें। यदि हमने उस ज्ञान को, उस मार्ग को अपने तक सीमित कर लिया और ये संसार के सभी प्राणी इस दुख में पड़कर अपना जीवन भर कष्ट भोगते रहे, तो हमारे लिए बौद्ध होने के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस संसार के सभी मनुष्यों को, प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखें, दया का भाव रखें, और जिस प्रकार से भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं उनकी सेवा करें। और मनुष्यों को, जो कि विवेक पर आधारित जीवन है, उनको तो हम यह मार्ग बताने का प्रयास करें, उनको यह मार्ग समझाने का प्रयास करें, फिर उस मार्ग पर चलने के लिए उनको प्रेरित करें। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म दानं सब दानं जिनाति, कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जो है उसकी मुक्ति का मार्ग दिखा देते हैं, यानी धम्म बता देते हैं, तो वह सबसे बढ़कर है। इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। इसीलिए धम्मपथ ट्रस्ट ने यह कार्य अपने ऊपर लिया है और पूरे भारत भर में एक धम्म ध्वज यात्रा करने का निर्णय लिया है। और इस धम्म ध्वज यात्रा के तहत धम्मपथ ट्रस्ट की टीम गांव-गांव, शहर-शहर जाएगी, लोगों के बीच जाएगी, उन्हें जो अशांति है, जो उनके जीवन में अशांति है, इस संसार में अशांति है, उनके कारण बताएगी, और उनके कारण बताने के बाद उनका निवारण बताएगी, और निवारण बताने के बाद उसके लिए सम्यक हल भी प्रस्तुत करेगी। तो इस कड़ी में धम्मपथ ट्रस्ट बहुत महानतम कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है। यह एक प्रयास है, और यदि वास्तव में धम्म का प्रचार प्रसार करना है, धम्म की स्थापना करनी है, तो यह प्रयास बहुत ही आवश्यक है। और इसी कड़ी में 5 लाख ध्वज लगाने का निर्णय लिया गया है। 5 लाख ध्वज एक ही साथ नहीं लगाए जाएंगे, यह चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। पहले चरण में 10,000 धम्म ध्वज लगाने का फैसला किया गया है, और धम्म ध्वज लगाने के इस फैसले में कोई हवाई बात नहीं है। बहुत ही सटीक एक योजना है कि सबसे पहले 1 महीने तक हम धम्म ध्वज लगाकर देखने का कार्य करेंगे कि हम कितने धम्म ध्वज 1 महीने में लगा पाते हैं। उसी के आधार पर बाकी की कैलकुलेशन होगी, और धम्म ध्वज हम उस घर पर लगाएंगे जहाँ से हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो कि 5 सीलों का पालन करने वाला हो, और 5वां सील बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी भी तरीके से उससे समझौता नहीं होगा। 5वां सील बहुत ही अनिवार्य है। बाकी के जो 4 सील हैं वो कानून की मर्यादा तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, उसमें कानून की मर्यादा तक छूट हो सकती है। जैसे कि मन में सभी के लोभ आता है,
और मन में लोभ आते ही चोरी हो जाती है, तो दूसरा सील टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर जब तक जो कानून की परिभाषा है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी की चीज़ को चुरा कर अपने लिए नियुक्त ना कर ले, जब तक वह दंडित नहीं हो सकता, तो उस मर्यादा तक हम भी उस सील से कॉम्प्रोमाइज़ कर चलेंगे। तो साथियों, यह जो कार्य है यह हम लोगों ने अपने ऊपर ले लिया है इसका भार, लेकिन इसके भार को आप सभी लोगों ने बांट कर बहुत हल्का करना है। जितना आप बांटेंगे उतना ही हल्का हो जाएगा, जितना आप बांटेंगे उतना ही जल्दी हो जाएगा, और जितना ये जल्दी हो जाएगा उतना ही भारत में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल पैदा होगा। आज जहाँ चारों ओर सांप्रदायिकता का माहौल गर्म है, आज जहाँ राजनीति रोटियां सेकने के लिए लोग सांप्रदायिक माहौल तैयार कराते हैं, वहीं पर हम चाहते हैं कि ये सांप्रदायिक माहौल के विपरीत एक ऐसा माहौल पैदा हो जहाँ पर सभी भारतवासी एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी घृणा और द्वेष के, बिना किसी बैर भाव के एक साथ रह सकें। तो साथियों, धम्मपथ ट्रस्ट आपसे आह्वान करती है कि आप इसमें अपना सहयोग करें। 5 लाख झंडे लगाने का जो हमने संकल्प किया है, पहले चरण में 10,000 झंडे लगाए जाएंगे। 10,000 झंडों को लगाने की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 10 लाख रुपए है, और यदि आप प्रति झंडा के हिसाब से दान देना चाहें तो एक झंडे की कीमत सारा खर्चा मिलाकर 100 रुपये लगा लें, और 100 रुपया एक झंडे के हिसाब से जितने भी झंडे आप दान देना चाहें उतनी राशि जो है या तो उनमें पेटीएम पर आप भेज सकते हैं, या फिर जो आपकी स्क्रीन पर बैंक अकाउंट नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें सीधे जमा करा सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आप फ़ोन कर सूचित करेंगे कि मैंने आपको इतनी राशि ट्रांसफ़र कर दी है, और उसकी रसीद भी आप प्राप्त करेंगे। और यदि आपको रसीद नहीं मिलती है तो आप इसकी शिकायत भी इसी नंबर पर कर देंगे। और जो ये वीडियो आप लोगों के समक्ष आ रहा है, इसको आप लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी स्थिति बता सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई उसने पेमेंट कर दी है लेकिन उसको रसीद नहीं मिल पाई है, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। फ़ोन पर अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो कमेंट पर सीधे लिखकर आप जो है बताएँ, क्योंकि ये कमेंट हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, देखते हैं। तो साथियों, इसीलिए जो दान पारमिता है उसको पहले स्थान पर रखा गया है, क्योंकि जितने भी इस संसार के कार्य हैं, संसार के चलने का जितना भी साधन है, सब कुछ सबसे पहले दान से ही शुरू होता है। बिना दान के कुछ भी नहीं चलने वाला है। और धम्मपथ ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बनने के लिए भी मार्ग खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये का दान देकर ट्रस्टी बन सकता है। यह आजीवन है। उसके बाद वह अपनी मर्ज़ी से कभी भी कुछ भी दान दे सकता है, सहयोग कर सकता है। इसके अलावा 1,000 रुपया प्रति वर्ष देकर साधारण सदस्य बन सकता है, और उसके अतिरिक्त कुछ भी उसके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, चाहे 100 रुपया है, 50 रुपया है, 10 रुपया है, 5,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, कुछ भी है, वो राशि जो है वो भी दान में दे सकता है। लेकिन एक बात जो है ज़रूर ध्यान में रखें कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी हितों के लिए किसी भी प्रकार की अपेक्षा इस ट्रस्ट से ना रखे। जो भी लाभ इस ट्रस्ट के द्वारा उत्पन्न होगा उसको समाज के कल्याण में, मनुष्यों के कल्याण में लगाया जाएगा, बिना यह देखे कि किसने 10,000 रुपये का दान दिया है, किसने 1 लाख रुपये का दान दिया है, किसने 10 रुपये का दान दिया है, किसने 1,000 रुपये का दान दिया है। दान देने के बाद दानदाताओं की जो अहमियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो सब बराबर हो जाएंगे। दान देने के बाद ट्रस्ट के द्वारा जो भी लाभ उत्पन्न होगा उसके लिए जो भी पात्र व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को उस दान से जो उत्पन्न लाभ है उसको वह दिया जाएगा। चाहे वह 1,000 रुपये देने वाला है, चाहे वो 10,000 रुपये देने वाला है, चाहे वो लाख रुपये देने वाला है। इसलिए साथियों, हमारे द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है धम्मपथ ट्रस्ट के माध्यम से, सबसे पहले आप उसकी जांच करें, परख करें, उसको समझें। यदि आपको वह कार्य समझ में आए तो निश्चित तौर पर आप जो है इसमें अपनी सहभागिता ज़रूर निभाएं।